बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो। तुम्हारे पास प्रभु ने इतनी क्षमता दी है कि तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो अपनी मेहनत, लगन, अपनी निष्ठा के साथ। आज हमारी HSSC की 58वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है कि जो संज्ञा है, संज्ञा में कितने प्रकार से विकार होते हैं। तो संज्ञा में हमेशा 3 प्रकार से विकार होते हैं। संज्ञा में 3 प्रकार से विकार होते हैं, ठीक है। एक तो लिंग, जो विकार का जो कारण है उत्तरदायी है, एक तो लिंग होता है, एक वचन होता है और एक कारण होता है। 3 प्रकार से विकार होते हैं। सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे लिंग। देखो, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष होने का बोध हो पुल्लिंग होता है, और स्त्री होने का बोध हो स्त्रीलिंग होता है। तो चूंकि सजीव जो होते हैं उनमें तो हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आसानी से छांट लेते हैं, लेकिन संस्कृत में एक और होता है नपुंसकलिंग, ठीक है। तो जो निर्जीव शब्द होते हैं उनकी हम कैसे पहचान करेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। देखो, एक तो होता है सफिक्स और एक होता है परफिक्स। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय होते हैं वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो कुछ एक सिलेक्टेड प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों से हम पहचान करते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में तो यदि आवटाए या आहटाए, ठीक है, जिसके बाद में आवट या आहट हो वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। और जिसके शब्द के अंत में या प्रत्यय कह सकते हो, ए हो, आ हो, ठीक है, तव हो, आपा हो, पन हो, आव हो, यदि ये होंगे तो वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं कहूं कि महत्व शब्द कौन सा है, तो महत्व तव है इसका प्रत्यय, तो इसलिए महत्व पुल्लिंग हो गया, ठीक है। स्त्रीलिंग में जैसे मिलावट हो गया, जैसे मिलावट हो गया तो इसमें आवट आ गया, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद में एक विशेष बात और ध्यान रखनी है कि जब कोई शब्द है, कोई एक वचन शब्द है, ये विशेष याद रखना है तुम्हें। जब कोई एक वचन शब्द है और उसका जब हम बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते समय यदि ए या आ आता है तो वह स्त्रीलिंग होता है, और नहीं तो इस अगर ए और आ नहीं आता, एक वचन शब्द जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो यदि अंत में ए या आ आता है तो वो स्त्रीलिंग होता है, और यदि नहीं आता तो वो बहुवचन पुल्लिंग होता है। देखो, मैं कहूं कि जैसे पंखा, ठीक है, पंखा इसका बहुवचन बनाएंगे तो पंखे, क्योंकि इसमें पंखे ना तो ए आया है और ना ही आ आया है, इसलिए यह है पुल्लिंग शब्द। मैं कहूं कि जैसे चाबियां, ठीक है, चाबियां, तो चाबी से चाबियां। अब चाबी क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो इससे क्या बन गई, चाबियां। अब यहां चाबियां में आ आया है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। मोटी बात यह है कि जब बहुवचन करते समय ए या आ आता है तो स्त्रीलिंग होगा, अदरवाइज ये पुल्लिंग होगा।
उसके बाद जिसके अंत में आवट या आहट आता है, ठीक है, या फिर एक और होता है तय आता है किसी के अंत में, या ख आता है, तो भी वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। एक स्त्रीलिंग शब्द सभी भाषाएं, ठीक है, सभी भाषाएं, सभी लिपियां, उसके बाद कह सकते हो नदियों के नाम, ठीक है, और शरीर के जो अंग होते हैं, जो कोमल होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जो कठोर होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग में जैसे पर्वतों के नाम, और वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं, वर्णमाला के वर्ण है वो भी पुल्लिंग होते हैं, और वो क्या बोलते हैं, पर्वतों के नाम हो गए। शरीर के जो कठोर अंग हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। अब कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो, दोनों में प्रयुक्त होते हैं। कुछ एक शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। देखो, जैसे गवर्नर शब्द, गवर्नर शब्द है, जैसे मित्र शब्द है, जैसे मेहमान है, ठीक है, जैसे चित्रकार है, वकील, ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर, उसके बाद प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद मंत्री शब्द हो गया, उसके बाद उपराष्ट्रपति हो गया, और उसके बाद लेक्चरर हो गया, डॉक्टर हो गया, और उसके बाद मुख्यमंत्री हो गया। तो ये शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और भी एक दो शब्द हैं ऐसे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। तिथियों के नाम हो गए, ठीक है, तारीखों के नाम हो गए, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं।